हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेडिवल इंडिया। हमारा जो इंडियन हिस्ट्री का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग एंशियंट इंडिया 3 पार्ट में कवर कर दिए हैं और अब 2 पार्ट में हम लोग मेडिवल इंडिया कवर करेंगे। 2 वीडियो आएगा तो उसमें मेडिवल इंडिया पूरा खत्म हो जाएगा। और हम पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टू द पॉइंट चीजें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चीजें। कोई से भी परीक्षा हो जहाँ पर जनरल स्टडीज आता हो, वहाँ पर अच्छा क्वेश्चन फंस जाए, एग्जाम बढ़िया निकल जाए, इसके लिए हम यहाँ पर ये सीरीज लाए हैं। यहाँ पर हम ज्यादा डेप्थ डिस्कशन नहीं करेंगे, टू द पॉइंट बढ़िया बढ़िया चीज डिस्कस करेंगे। तो सब लोग ध्यान से बैठ जाइए आराम से। हमारा मकसद होगा वीडियो के साथ साथ आपका तैयारी हो जाए। वीडियो पूरा तक देख लोगे तो मेडिवल इंडिया याद हो जाएगा। 2 वीडियो में वीडियो देखने के बाद मेडिवल इंडिया समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। एग्जाम के पहले रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं मेडिवल इंडिया। तो हमारा जो एंशियंट इंडिया था वो कहाँ पर खत्म हुआ था? वो खत्म हुआ था बर्धन डायनेस्टी में। ठीक है, बर्धन डायनेस्टी जो है वहां पर हमारा मेडिवल इंडिया खत्म हो गया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मेडिवल इंडिया डिस्कस करेंगे। जैसे ही बर्धन डायनेस्टी खत्म होता है, एंशियंट खत्म, मेडिवल कहाँ से शुरू हो जाता है? टार्किस इन्वेंशन। जैसे ही भारत पर बर्धन डायनेस्टी का खत्म हुआ, मान लो एंशियंट इंडिया भी खत्म हो गया। और मेडिवल इंडिया का शुरुआत कैसे हो जाता है? जैसे टर्किश इन्वेंशन यहाँ हो जाता है। टर्किश इन्वेंशन यहाँ जैसे ही हो जाता है, मतलब हमारा मेडिवल इंडिया शुरू हो गया। तो ये जो टर्किश इन्वेंशन है, मतलब क्या है? टर्की से लोग हमारा भारत में अटैक किया। यहाँ पर 3 नाम याद रखना बहुत जरूरी है। एक है मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है, एक है मोहम्मद बिन कासिम, एक है मोहम्मद गजनी, एक है मोहम्मद गोरी। ठीक है, ये 3 नाम याद रखना बहुत जरूरी होगा। ठीक है जी। क्या क्या? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद महमूद गजनी, मोहम्मद नहीं महमूद, मोहम्मद बिन कासिम। एक देखो, पहला जो अटैक किया था 712 में, मोहम्मद बिन कासिम। जो थर्ड जो अटैक किया था लगभग 1175 से 1206, इस पीरियड में 1200, मोटा 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 1200 मान सकते हो, मोहम्मद गोरी। लेकिन बीच वाला मोहम्मद नहीं है, महमूद है, महमूद गजनी। ठीक है जी। अब देखो, द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन वाज मेड इन 712 AD बाय मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, अब देखो, ये जो है 712 में इनका इन्वेजन देखने को मिला। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम, ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहला टर्किश इन्वेंशन क्या था, तो आंसर क्या होगा? सब मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कब किया था? तो ये होगा 712। ठीक है, 712 में हो जाएगा। अब देखो, इसके बाद सेकंड में हुआ मोहम्मद गजनी। साल उतना जरूरी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सोमनाथ टेम्पल में जो है ये अटैक किया था कौन? मोहम्मद महमूद गजनी। ठीक है जी। क्वेश्चन यहाँ से आता है, सोमनाथ टेम्पल में अटैक कौन किया था? अटैक ही नहीं किया था, ये लूटपाट के चला गया था। एक्चुअली क्या है ना, जो भी टर्किश लोग हमारा भारत में आया है, चाहे ये मोहम्मद बिन कासिम ले लो, चाहे ये महमूद गजनी ले लो, चाहे मोहम्मद घोरी ले लो, ये लोग क्या किए हैं? आए हैं, हमारा भारत में अटैक किए हैं, लूटपाट खूब किए हैं, यहाँ से वापस चल गए हैं। ये ज्यादातर यहाँ दिन ज्यादातर यहाँ पर ज्यादा टाइम तक नहीं रुके थे ये लोग। ये लोगों का मकसद था भारत से लूटपाट करना, क्योंकि हमारा सोने का भारत था। बहुत ज्यादा यहाँ पर धन जो था यहाँ पर भारत में हुआ करता था। तो इसलिए ये लोग क्या करता था, ये लोग आ जाता था भारत में, लूटता था, चला जाता था। तो यही से क्वेश्चन पूछ देगा, सोमनाथ टेम्पल में, जो कि अभी गुजरात में है, कहाँ है? गुजरात, ये देखो। ठीक है, गुजरात में जो है अभी
ये यहाँ पर कौन अटैक किया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी। सेकंड तुर्क अच्छा, यहाँ पर एक चीज देखो, ध्यान करने वाली चीज होगा। तो रुको, पहले मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा। देखो, यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज क्या है? फास्ट मुस्लिम इन्वेशन, देखो यहाँ पर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। फास्ट तुर्क इन्वेशन कह दिया तो हो जाएगा मोहम्मद गजनी। सेकंड तुर्क इन्वेशन क्वेश्चन पूछ दिया तो हो जाएगा मोहम्मद गोरी। ठीक है। तो अगर पूछ दिया फास्ट मुस्लिम इन्वेशन तो क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद बिन कासिम। फर्स्ट तुर्क मोहम्मद गजनी, सेकंड तुर्क मोहम्मद गोरी। मोहम्मद बिन कासिम कब जो है यहाँ पर अटैक किया? 712 AD। ठीक है, मतलब आफ्टर क्राइस्ट। ठीक है, मतलब जीसस के जन्म के 712 साल बाद। ठीक है, 712 AD। कौन कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ये क्या था? फर्स्ट मुस्लिम इन्वेशन। अब मोहम्मद गजनी आते हैं। गजनी आते हैं, वो सोमनाथ टेम्पल लूटपाट के चला जाता है। वो था फास्ट तुर्क इन्वेशन। सेकंड तुर्क इन्वेशन क्या था? जो था मोहम्मद गोरी। ठीक है, इतना तक हम लोग देख लिए। अब आगे देखेंगे दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सुल्तान का टाइम पीरियड याद रख लेना। 1206 से लेकर के 1526, मोटा मोटा ये से याद कर सकते हो कि 1200 से 1500। ठीक है, और एग्जैक्टली याद करना चाहते हो तो क्या होगा? 1206 से लेकर के 1526। यहाँ पर 5 डायनेस्टी था। ठीक है जी। कितना डायनेस्टी था? 5। क्या क्या डायनेस्टी था? सबसे पहले था स्लेव डायनेस्टी, स्लेव। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। उसके बाद आ जाएगा खिलजी। खिलजी में एक शासक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद तुगलक। तुगलक बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तुगलक जो है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। अब देखो, यहाँ पर आ जाएगा सैयद। ठीक है, सैयद डायनेस्टी। लास्ट में आएगा लोधी। लोधी डायनेस्टी होगा लास्ट में। ठीक है, इब्राहिम लोधी जहां पर लास्ट रूलर रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो क्या हुआ था, ये जो मोहम्मद घोरी था, कौन था? ये जो मोहम्मद घोरी था, इन्होंने क्या किया था? भारत में आया, सेकंड तुर्क इन्वेजन किया, बहुत ज्यादा लूटपाट किया। ठीक है, अब ये चाहता था तो यहाँ पर रूल कर सकता था, लेकिन ये क्या किया? इसका मकसद था, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, ये लोग क्या किया था? लूटपाट कर वापस चला गया था। तो इनका ये मकसद था वापस चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया, इनका जो बेटी था, मोहम्मद घोरी का जो बेटी था, उसके साथ अफेयर हो गया। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, मोहम्मद घोरी का जो बेटी था, बेटी का अफेयर हो गया। किससे अफेयर हो गया? ये पर देखो, यहाँ पर देखने को मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, इनके साथ उनका बेटी का अफेयर हो गया। तो ये क्या बोला मोहम्मद घोरी? बोला बोला भाई हमको तो वापस जाना ही है। ठीक है, अब क्या करें, लड़की फंस गई है तो अब क्या ही कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया? सारा जो भी इन्होंने जीता था, जो भी लूटपाट किया था, ये सब इसको दे के, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के, बेटी को छोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के ये वापस चला गया। कौन वापस चला गया? मोहम्मद घोरी वापस चला गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का किस्मत देखो, उसका लड़की को पटा लिया था। ठीक है, ऐसे क्या हुआ? लड़की भी मिल गया। अब देखो, इतना सारा संपत्ति भी मिल गया। अब ये क्या किया? ये अब नया डायनेस्टी का मतलब फाउंडेशन कर दिया। सब कुछ इनको मिल ही गया, तो ये सोचा अब क्यों ना हमारा एक डायनेस्टी मतलब वंश शुरू कर दे, क्यों ना हम रूल करने लगे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है रूलिंग शुरू किया, मतलब रूल मतलब समता मिल गया इनको। तो इन्होंने स्लेव डायनेस्टी का शुरुआत कर दिया। समझ में आ गया? ये सब उतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम थोड़ा बहुत पीछे का कहानी बता दिए।
क्योंकि उससे थोड़ा याद रखने में अच्छा रहेगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। क्वेश्चन पूछेगा स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन कौन किया था, तो उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ही गॉट द टाइटल ऑफ लक्स बक्स। और और क्या हुआ, बिगन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। हम कुतुब मीनार नाम से तुम लोग समझ ही सकते हो कि कुतुब मीनार बोल रहे हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ये तो सीधा सीधा हो रहा है। और इनको क्या बोला जाता था, लक्स बक्स, याद रखना इंपॉर्टेंट है, काम आएगा। क्या है, लक्स बक्स किसको किनको बोला जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये मर गया, कब मर गया, 1210 में। क्यों मर गया, तो चौगान में ये पोलो खेल रहा था, ठीक है। चौगान जो जगह है, चौगान में ये पोलो खेल रहा था। पोलो खेलते खेलते मर गया। एक्चुअली में क्या है, ये जो घोड़े के साथ घोड़े लेके ये खेला जाता है पोलो, ठीक है जी। ये पोलो जो है घोड़े लेके खेला जाता है। तो उनसे वही खेलते खेलते 1210 में इसका डेथ हो गया, ठीक है। हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, पोलो खेलते हुए इनका डेथ हो गया, कहाँ पर, चौगान में। अब नेक्स्ट इनका शासक आएगा स्लेव डायनेस्टी का, इल्तुतमिश, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है पता है, जा मतलब एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिस स्लेव डायनेस्टी। भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने डायनेस्टी का शुरुआत कर दिया था, लेकिन प्रकृत संस्थापक अगर कोई है वो है, वो कौन है, इल्तुतमिश, ठीक है। और ये क्या था पता है, ऐबक का एक स्लेव था, ठीक है। और ये ऐबक खुद उनका स्लेव था, जिनका बेटी बेटी फंस गया था, किसका, मोहम्मद घोरी का। तो ये ऐबक खुद मोहम्मद घोरी का स्लेव था, ठीक है। और इसका स्लेव था इल्तुतमिश, जो नेक्स्ट शासक बन गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में आता है कि आ, ये जो इक्ता सिस्टम है किन्होंने चालू किया, इक्ता। इक्ता मतलब पता है क्या है, जैसे सैलरी दे दिया जाता है ना लोगों को, जैसे सरकारी में कोई नौकरी करता है तो उसको सैलरी दिया जाता है, पैसा दिया जाता है। अब इतना ऐसा सिस्टम था, यहाँ पर क्या होता था, सैलरी की जगह पैसा ना देकर जमीन दे दिया जाता। क्या दे दिया जाता था, जमीन दे दिया जाता। अब बाद में देखेंगे इसका मतलब बंद भी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम डायनेस्टी पढ़ेंगे तो वहां पर बंद भी हो जाएगा, ये मतलब ये इल्तुतमिश में भले ही शुरू किया था, लेकिन बाद में ये बंद भी हो गया। तो क्वेश्चन पूछेगा इक्ता सिस्टम किन्होंने चालू किया था, आंसर क्या आएगा, इल्तुतमिश। सिल्वर टंका मतलब सिल्वर का कॉइन शुरुआत किया। कॉपर कॉपर जीतल कॉइन, ये सब का शुरुआत किया था किन्होंने, इल्तुतमिश ने, ठीक है। सिल्वर टंका और कॉपर जीतल कॉइन्स। ही ऑल्सो सेट अप चहलगानी, अच्छा अच्छा, इसको चहलगानी भी कहते हैं। और मतलब क्या है, 40 लोग का एक क्या बोलते हैं, 40 लोग का एक, यहाँ पर बोल रहा है 40 नोबल, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं चालीसा दल, ठीक है। क्या बोलते हैं, चालीसा दल। चालीसा दल का शुरुआत किन्होंने किया, इल्तुतमिश। तो 40 नोबल कह सकते हो, या तो चहलगानी, चहलगानी, CHALGANI, ठीक है जी। इल्तुतमिश क्या हो गया, ऐबक का स्लेव था। इन्होंने क्या चालू किया था, इक्ता सिस्टम चालू किया था। और क्या चालू किया था, सिल्वर का टंका, कॉपर कॉपर का जीतल कॉइन शुरू किया था। उससे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स यानी चहलगानी यानी 40 दल शुरू किया था। ये टर्म याद रखना, चहलगानी। ही ऑल्सो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो था ना स्लेव डायनेस्टी का मतलब, कुतुबुद्दीन ऐबक ऐबक जो है, इन्होंने इनका कैपिटल कहाँ पर रखा था, लाहौर में रखा था। इल्तुतमिश ऐसे है जिन्होंने क्या किया, लाहौर से शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। लाहौर से कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली में। एंड कॉम्प्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भले ही उन्होंने शुरू कर दिया था, लेकिन कुतुब मीनार उन्होंने खत्म नहीं कर पाए। कौन, हमारा ये देखो कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का शुरुआत कौन कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन खत्म नहीं किया था। तो कंस्ट्रक्शन खत्म का काम खत्म कौन किया था, इल्तुतमिश। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकता है
कि कैपिटल को लाहौर से दिल्ली में शिफ्ट कौन किया? इल्तुतमिश। अब देखो राजिया सुल्तान आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, राजिया सुल्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। राजुआ राजिया जो थी क्या थी? इल्तुतमिश का बेटी थी। ठीक है जी, इल्तुतमिश का बेटी थी, डॉटर ऑफ इल्तुतमिश। ठीक है। और द फर्स्ट एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर इन इंडिया। देखो, पहली है और पहली और आखिरी, उसके बाद कोई नहीं। फर्स्ट, सबसे पहला, एंड द ओनली मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ इंडिया। समझ रहे हो इम्पोर्टेंस कहाँ से आ जा रहा है? क्वेश्चन जरूर पूछेगा, पूछ चुका है कई बार, कि सबसे पहला और एकमात्र मुस्लिम वुमेन रूलर कौन थी? राजिया। राजिया कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। अब देखो आ जाएगा बलबन। बलबन क्या किया था? सबसे पहले आके बोला, भाई ये चलगन ही नहीं चलेगा, चली से जल दल जो है ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, एबोलिस्ट चहलगन। ठीक है, चहलगनी को खत्म कर दिया, बोला ये सब नहीं चलेगा। चहलगनी का शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश। चहलगनी क्या है? चली जाता है 14 खत्म कौन कर दिया? बलबन। और क्या किया? दीवानी आर्ज क्वेश्चन पूछता है। दीवानी आर्ज क्वेश्चन ये पूछेगा, दीवानी आर्ज क्या है? दीवानी आर्ज जो है मिलिट्री डिपार्टमेंट है। ठीक है। और इंट्रोड्यूस क्या किया? सिजदा। ठीक है। कौन? बलवन शुरू कर रहा है। और पेवस। ठीक है। सिजदा, पेवस, ये सब का चालू किया। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ जिल ई इलाही, शैडो ऑफ गॉड। जिल ई इलाही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी, क्वेश्चन क्या करेगा? पूछेगा कहाँ से? यहाँ से, जिल ई इलाही यानी शैडो ऑफ गॉड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। जिल ई इलाही किसों की मतलब कौन से शासक ने जिल ई इलाही नाम लिए थे? आंसर आ जाएगा बलमन। इंट्रोड्यूस पार्सियन फेस्टिवल ऑफ नवरोज। पार्सियन फेस्टिवल नवरोज का शुरुआत कौन किया था? इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है जी। देखो, ये देखो, नवरोज, देखा? ये नवरोज का शुरुआत कौन? नवरोज क्या था? एक पर्शियन फेस्टिवल। ठीक है, कौन शुरू किया था? हमारा बलबन। तो देखो, बलबन के साथ साथ हमारा स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाएगा। और स्लेव डायनेस्टी क्यों बोल रहे पता है? ये जो वंश हम पढ़े, क्या बोलते हैं इसको? स्लेव। मतलब ये कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव था, उसका स्लेव इल्तुतमिश था, इसलिए इनको स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, यानी दास वंश कह दिया। ठीक है जी। आम क्या है? हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक देख लिए, इन्होंने शुरुआत किया था। क्वेश्चन पूछेगा लक्स बक्स किनका टाइटल था? लक्स बक्स। आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा पोलो खेलते खेलते कौन मर गया? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन पूछेगा इक्ता सिस्टम किन्होंने चालू किया? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन पूछेगा चहलगानी किन्होंने शुरुआत किया? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन पूछेगा चहलगानी खत्म कौन किया? आंसर हो जाएगा बलबन। लाहौर से दिल्ली किन्होंने शिफ्ट किया कैपिटल को? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। एकमात्र एवं पहला और एकमात्र मुस्लिम शासिकापंथी, आंसर हो जाएगा राजिया। राजिया कौन थी? स्लेव, स्लेव डायनेस्टी में है, लेकिन राजिया स्लेव थोड़ी थी। ये इल्तुतमिश का बेटी थी। ठीक है। अब बलबन में कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले पूछेगा चहलगानी किन्होंने एबोलिश किया, मतलब खत्म किया? बलबन। पूछेगा दीवानी आर्ज क्या है? सेना वाहिनी है, मिलिट्री डिपार्टमेंट है दीवानी आर्ज। किन का टाइम में दीवानी आर्ज का प्रचलन हुआ था? बलबन। सिजदा और पेवस का चालू कौन किया? बलबन। जिल ई इलाही का मतलब क्या होता है? ये मतलब तो शायद नहीं पूछेगा। एक्चुअली इसका मतलब होता है जिल ई इलाही मतलब शेडो ऑफ गॉड। क्वेश्चन ये पूछेगा जिल ई इलाही टाइटल किन्होंने धारण किया था? आंसर आ जाएगा बलबन। ठीक है। पार्सियन फेस्टिवल नवरोज का शुरुआत कौन किया था? बलबन। पर्शियन फेस्टिवल नवरोज को शुरुआत कौन किया था? बलबन। ठीक है जी। सिजदा पेवस कौन शुरू किया था? बलबन। अब आ जाओ खिलजी में। खिलजी में एक ही शासक इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। तो देखो, खिलजी का हम देख लेते हैं। चलिए थोड़ा ये सब हटा देते हैं तो ठीक है। देखो,
सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि खिलजी वंश का शुरुआत किन्होंने किया था, यानी इनका संस्थापक कौन था। आंसर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के बाद शासक क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग शुरू किया था, और दाग शुरू किया था, और क्या शुरू किया था, चेहरा। चेहरा मतलब क्या है, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर, सोल्जर्स क्या क्या रोल होगा। और दाग मतलब क्या है, देखो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ क्वेश्चन पूछेगा, चेहरा कौन शुरू किया था, ये क्वेश्चन पूछेगा कि चेहरा कौन शुरू किया था, दाग जो है किन्होंने शुरू किया। दाग मतलब क्या है पता है, एक और स्टैम्प टाइप का था जिस जो गरम करके घोड़े के शरीर में, कौन ज्यादातर पीठ में, घोड़े का पीठ में क्या करता था, उस लोहे टाइप का जो लोहे का जो स्टैम्प टाइप का था, उसको मतलब गरम करके बैठा देता, तो क्या हो जाता है कि मार्क बन जाता है घोड़े का पीठ में। तो मान लो कोई नंबर होगा, कुछ होगा, जैसे जिनसे पता चल जाएगा कि भाई ये घोड़ा है, हमारा है। ठीक है, ये तो अच्छा तो था, घोड़ा उससे हो नहीं जाता था। मतलब कहीं पे भी घोड़ा चल जाए तो पता चल जाता। लेकिन बात ये है कि इससे थोड़ा उनको मतलब दाग देने में जब देता था तब घोड़े को बहुत परेशानी होती थी, ये दिक्कत था। तो दाग का प्रचलन किन्होंने किया, अलाउद्दीन खिलजी साहब ने किया। दाग क्या है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स। चेहरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर्स। पूछेगा चेहरा को किन्होंने चालू किया, अलाउद्दीन खिलजी। ही बॉट मार्केट रिफॉर्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, ध्यान देना इन पे। मार्केट रिफॉर्म, ठीक है, मार्केट रिफॉर्म किन्होंने लाया था, खिलजी। ठीक है, कंस्ट्रक्टेड अलाई दरवाजा, ठीक है, मतलब एंट्रेंस ऑफ कुतुब मीनार, और हजार हजार सुतुन पैलेस, हजार सुतुन पैलेस। ओके, तो देखो यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाएगा, मार्केट रिफॉर्म किन्होंने चालू किया था। ठीक है, खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब कुतुब मीनार का शुरुआत कौन कर दिया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का जब बन रहा था उसको कंप्लीट कौन किया, इल्तुतमिश। लेकिन एंट्रेंस कौन बनाया, अलाउद्दीन खिलजी। क्या बोल दिया इन एंट्रेंस को, अलाई दरवाजा। ठीक है, और यहाँ पर एक पैलेस का नाम दिया है, बोल रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये पैलेस बनाया था, जो है हजार सुतुन। ठीक है, अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप बोलने वाला हूँ, यह बोलते हैं आमिर खुसरो। बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा। आमिर खुसरो किनका कोट पोएट था, कोट पोएट मतलब क्या है, सभा कवि। ठीक है, सभा में जो कवि कवि होता है ना, सभा कवि। तो आमिर खुसरो किनका सभा कवि था, बहुत क्वेश्चन पूछेगा। ये है अलाउद्दीन खिलजी। अब देखो एक मालिक कपूर था, मालिक कपूर कौन था, इनका जो था सेनापति था, किनका, अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है, इनको क्या कहला जाता है, हजार दिनारी। ठीक है जी, हजार दी हजार दीनारी। ठीक है, सक्सेडेड हिम आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, मतलब क्या है, मलिक कफूर जो था, ये आमिर खुसरो जब मर गया था, उनके बाद उनका जगह ये मलिक कफूर ने लिया था। ठीक है जी, मलिक कफूर एक था जफर खान। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी में दो नाम सुनने को मिलता है, एक मालिक काफूर, एक है कौन, जफर खान। ठीक है जी, तो देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है। पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत या संस्थापक कौन था। आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी। दाग यानी ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स किन्होंने चालू किया था, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। पूछेगा चेहरा यानी डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर किन्होंने चालू किया था, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा मार्केट रिफॉर्म किन्होंने चालू किया था, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन पूछेगा कुतुब मीनार का एंट्रेंस यानी अलाई दरवाजा, अलाई क्या, दरवाजा, कौन बनाया था। तो जैसे कुतुब मीनार बोलते हैं, वैसे दिमाग चला जाता है स्लेव डायनेस्टी में। ऐसी बात नहीं है, अलाई मतलब दरवाजा जो है, अलाई दरवाजा किन्होंने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। क्वेश्चन तो अभी तक ऐसे देखने को नहीं मिला, क्या पता कुछ दे, तो याद रखना चाहिए। हजार सुतुन प्लेस पैलेस,
हजार सुतुन पैलेस किन्होंने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी साहब। अलाउद्दीन खिलजी साहब का पोएट कौन था? बहुत ज्यादा पूछता है। आमिर खसरो। ठीक है। मालिक कफूर कौन था? मलिक कफूर को क्या बोला जाता था? मलिक कफूर को क्या बोला जाता था? बोला जाता था हजार दिनारी। ठीक है। हजार दिनारी। मलिक कफूर को क्या बोला जाता था? हजार दिनारी। मालिक कपूर सक्सीड किया था किनके डेथ के बाद? आमिर खुसरो के डेथ के बाद। अब देखो किनके बाद हो जाएगा? तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। देखो तुगलक डायनेस्टी जो है, इनका शुरुआत यानी संस्थापन कौन किया था? गाजी मालिक। ठीक है। गाजी मलिक इनका शुरुआत किया था। और जैसे ही शुरुआत किया गाजी मलिक ने, ये वंश का नाम रख मतलब अपना नाम चेंज करके क्या कर दिया? गयासुद्दीन तुगलक कर दिया। ठीक है। उसका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक, जो उसका नाम हम बहुत जानते हैं। इनके एक्चुअल में नाम क्या था? प्रिंस जॉन। देखो। ठीक है जी। इनका एक्चुअल में नाम क्या था? प्रिंस जॉन। ठीक है। इनके बाद गयासुद्दीन तुगलक के बाद इन्होंने राजा हो। ठीक है। तो तुगलक डायनेस्टी में ये मोहम्मद बिन तुगलक, ये कैसा था पता है? पागला था। इसका जब जो मन करता था ऐसा ही करता था, ये किसी का बात नहीं सुनता था ये। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक आया और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया। कुछ अच्छा काम भी किया है, ऐसी बात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किया कैसे? 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट लिया। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कितना एम्बिशियस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया था हमारा मोहम्मद बिन तुगलक? आंसर होगा 5। पहला है टैक्सेशन इन दुआ। दुआब का जो जगह था वहां से टैक्स लेना चालू कर दिया। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, दौलताबाद। बताओ, जरूरी था ये कर दिया। क्या कर दिया? बोला नहीं दिल्ली में नहीं रहेगा। दिल्ली में कौन तय किया था? इल्तुतमिश दिल्ली ले गया था ना लाहौर से। लाहौर स्लेव डायनेस्टी का कहाँ था? स्लेव डायनेस्टी का पहला शासक कौन था बताओ? स्लेव डायनेस्टी का पहला शासक कौन था? कमेंट में बताना। ठीक है। तो उन्होंने उन लोग का जो कैपिटल था लाहौर में था, लाहौर से दिल्ली कौन शिफ्ट किया था? इल्तुतमिश ने शिफ्ट किया था। ठीक है। अब देखो, दिल्ली से फिर देवगिरी यानी दौलताबाद में ले आया गया तो मोहम्मद बिन इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी का शुरुआत कर दिया था। और क्या था? खुरासान एक्सपीडिशन, खुरासान। ठीक है। खुरासान एक्सपीडिशन का चालू कर दिया। और क्या कर दिया? क्वाराचिल एक्सपीडिशन इन नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है जी। तो ये सब जो था, क्वेश्चन एक आधे को पूछ सकता है, क्योंकि ये 5 जो था वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्या है इनका? पीरियड में जो था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुआ था। इन्होंने दोआब में टैक्सेशन चालू किया था। क्या क्या हम यहाँ पर डिस्कस किए? एक, दोआब में टैक्सेशन चालू किया, टैक्सेशन इन दोआब। एक क्या किया? कैपिटल को दिल्ली से देवगिरी यानी दौलताबाद लाया। टोकन करेंसी का शुरुआत कर दिया। और क्या? पुरासन एक्सपीडिशन। और क्या? क्वर्चिल, क्वर्चिल एक्सपीडिशन। ठीक है बाबूजी। तो देखो क्वेश्चन पूछते हैं। पहली क्वेश्चन तो ये आएगा, तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत कौन किया था? और ऑप्शन में गयासुद्दीन तुगलक रहेगा ही नहीं, तो पगला जाओगे। क्योंकि भाई तो तुगलक डायनेस्टी सब याद रखता है गयासुद्दीन तुगलक, वहां पर ऑप्शन में देगा ही नहीं, देगा गाजी मालिक। ठीक है। तो याद रखना, तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत कौन किया था? गाजी मालिक। गाजी मालिक जब तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत कर दिया था, उसके बाद अपना नाम बदल के किया था, तुगलक कर दे दिया था। गयासुद्दीन तुगलक उनका एक्चुअल नाम नहीं है। एक्चुअल नाम क्या है? गाजी मालिक। और गाजी मलिक के बेटा का एक्चुअल नाम क्या था? प्रिंस जोना। उन्होंने उनका नाम क्या हो गया? मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाया, 5 एमबीएस प्रोजेक्ट लाया। बोला दोआब जगह जो है वहां से टैक्सेशन करेंगे, वहां से टैक्स कलेक्ट करेंगे। कैपिटल को दिल्ली से ले चले जाएंगे कहाँ? देवगिरी यानी दौलताबाद। टोकन करेंसी का शुरुआत कर देंगे। खुरासान एक्सपीडिशन करेंगे। कराची एक्सपीडिशन करेंगे। कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। 2 एक्सपीडिशन का बात यहाँ पर है।
ठीक है जी। एक है खुरासान एक्सपीडिशन, एक है कराची। कराची कहाँ पर? नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आ जाएगा फिरोज शाह तुगलक। सक्सेडेड मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। He was the first ruler of Delhi Sultanate who wrote his autobiography। ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है। मतलब कुछ पहला तो एक क्वेश्चन ये बनेगा कि यहाँ की फुतुहात ई फिरोजशाही किन्होंने लिखा? ठीक है। फुतुहात ई फिरोजशाही। ठीक है जी। यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा। ये देखो, अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको याद रख, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फुतुहात ई फिरोजशाही। जैसे ही अगर क्वेश्चन में ये पूछेगा फुतुहात ई फिर, ये ऐसे तो नहीं पूछेगा क्योंकि तो पता चल ही गया। जैसे ही फुतुहात ई फिरोजशाही बोल दिया मतलब समझ ही जाएगा लोग कि फिरोजशाही का ही होगा। लेकिन हाँ, ये याद रखना जरूरी है, दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक ऐसा रूलर था जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिया था। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? अपने बारे में लिखना। आत्मकथा। ठीक है। तो इन्होंने फर्स्ट दिल्ली सुल्तान का ऐसा रूलर था जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था। और नाम क्या रखा था ऑटोबायोग्राफी का? फुतुहत, फुतुहत ई फिरोज शाही। फुतुहत ई फिरोज शाही। देखो, यहाँ पर न्यू टैक्सेशन सिस्टम चालू कर दिया था। ठीक है, न्यू टैक्सेशन सिस्टम। और मेड जिजिया ए सेपरेट टैक्स। क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेगा। जिजिया टैक्स का शुरुआत किन्होंने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना भाई साहब। एंड मेड जिजिया ए सेपरेट टैक्स। एक्चुअली जिजिया का शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक ने नहीं किया था। जिजिया का शुरुआत कर दिया था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। जिजिया जो टैक्स है, जिजिया, जिजिया मतलब समझ रहे हो? ये है एक, ये जिजिया टैक्स क्यों लिया जाता था? बोला गया था कि जो जो गैर मुस्लिम है, मतलब जो लोग मुस्लिम नहीं है, उन लोग को जिजिया टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि उनका सुरक्षा के लिए। ठीक है। जो गैर मुस्लिम है, जो मुस्लिम नहीं है, उन लोगों को क्या देना पड़ेगा? जिजिया टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। क्यों? अपना सुरक्षा के लिए। ये कौन चालू किया था जिजिया टैक्स? ये चालू किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। जिजिया कर चालू कर दिया था। ठीक है। और इन्होंने क्या किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने, वो न्यू टैक्सेशन चालू किया। और उसमें वो जो न्यू टैक्सेशन सिस्टम चालू किया उसमें क्या कर दिया, जिजिया को बातिल नहीं किया। जिजिया तो था, लेकिन जिजिया को एक अलग सा बना दिया। जिजिया मेड जिजिया सेपरेट टैक्स। ही रिपेयर्ड कैनल एंड इम्पोज मिसिल ई शराब वाटर टैक्स। देखो, कैनल वगैरह को रिपेयर किया। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अच्छा, देखो, दो दो लाइन हो जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये देखो, यहाँ पर याद रखना, हाजिल ई शराब। ये क्वेश्चन पूछेगा। बोलेगा हाजिल ई शराब क्या है? दो क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो पूछ देगा हाजिल ई शराब किन्होंने चालू किया, या तो पूछ देगा हजिल हजिल ई शराब क्या है? तो शराब मतलब समझ ही रहे हो, पानी का जरूरत है। तो यहाँ से याद रखना कि हजिल ई शराब का मतलब क्या हो जाएगा? वाटर टैक्स हो जाएगा। किन्होंने चालू किया था? तो चालू किया था मोहम्मद बिन तुगलक। अब देखो, एक नया डिपार्टमेंट का चालू कर रहा है, जिसको बोल रहे हैं दीवान ई खैरत। ठीक है जी। क्या बोल रहा है इस डिपार्टमेंट का नाम? दीवान ई खैरत। एंड ए हॉस्पिटल दार उल सफा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दार उल सफा से बहुत क्वेश्चन आ चुका है जी। ठीक है। इसलिए तो ये लाइन पूरा याद रख, क्योंकि दीवान ई खैरत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दार उल सफा से तो क्वेश्चन आ ही चुका है। तो ये सब पूछेगा। पूछेगा एक जो नया डिपार्टमेंट दीवान ई खैरत किन्होंने चालू किया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा दारुल शिफा क्या है? हॉस्पिटल। पूछेगा दारुल सफा से जब इन्होंने शुरू किया था, आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो एक बार हम लोग क्या कर लेते हैं, तुगलक को दोबारा पढ़ लेते हैं, मतलब क्वेश्चन आंसर के माध्यम से।
ताकि दिमाग में बैठ जाए चीजें। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा, तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत किन्होंने किया? आंसर हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में रहेगा वैसे उस हिसाब से। गाजी मलिक उनका ओरिजिनल नाम है, और गाजी मलिक सिंहासन में बैठने के बाद क्या क्या अपना नाम क्या कर लिया, गियासुद्दीन तुगलक। उनका बेटा था मोहम्मद बिन तुगलक। पूछेगा आ, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है तुगलक डायनेस्टी में किन्होंने चालू किया था? ऑप्शन में दे देगा प्रिंस जोना। तो याद रखना है प्रिंस जोना कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक है। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो किया था तुगलक डायनेस्टी में, उनमें 5 एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। एक बार इनको फिर देख लो क्या क्या है। दुआब जो दुआब मतलब समझ रहे हो, जहाँ पर नदी जो है समंदर में मिलता है, दुआब उनको कहते हैं, है ना, जैसे गंगा का दोआब हो गया। तो दोआब जो एरिया था वहां से टैक्सेशन लेना शुरू कर दिया। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा दौलताबाद। क्वेश्चन पूछ देगा दिल्ली से देवगिरी, यानी दौलताबाद में कौन ले गया राजधानी? तुम समझ जाना, दिल्ली जो इतना अच्छा लोकेशन है राजधानी के लिए, वहां से देवगिरी ले जा रहा है तो ये तुगलक का ही काम है। ठीक है, कहाँ ले गया था? देवगिरी यानी दौलताबाद। टोकन करेंसी का शुरुआत कर दिया था। खुरासान एक्सपीडिशन का शुरुआत कर दिया था। कराचिल एक्सपीडिशन जो कि नॉर्थ ईस्ट में था, ये भी हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक में देखने को मिला। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आ गया फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ऐसा दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा था जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी अपने लिखा था। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि अ, दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा था जिन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था? आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। नाम क्या था उनका? नाम क्या था? फुतुहत ई फिरोज शाही। फुतुहत ही फिरोज शाही। पूछेगा न्यू टैक्सेशन सिस्टम का चालू कौन किया था? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, न्यू टैक्सेशन सिस्टम का चालू किया था फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन पूछेगा जिजिया तो सेपरेट, जिजिया को सेपरेट टैक्स किन्होंने बनाया? आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। समझ रहे हो? याद रखना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। ठीक है, फुतुहाती फिरोज से याद हो गया। न्यू टैक्सेशन सिस्टम कौन चालू थे? फिरोज शाह तुगलक। जिजिया सेपरेट टैक्स, जिजिया को सेपरेट टैक्स को किन्होंने बनाया? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन पूछेगा हाजिल ई शराब किन से रिलेटेड है? क्वार्टर टैक्स है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाजिल ई शराब जो है इन्होंने चालू किया? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन पूछेगा हाजिल ई शराब किन्होंने चालू किया था? आंसर हो जाएगा क्या? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है जी। अब ये पूछेगा दीवान ई खैरत, जो एक नया डिपार्टमेंट है, दीवान ई खैरत किन्होंने चालू किया? फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन पूछेगा दारुल सफा क्या है? दारुल सफा जो है एक हॉस्पिटल होता है। किन्होंने दारुल सफा चालू किया? फिरोज शाह तुगलक। किन्होंने दीवानी हिजाली शराब किन्होंने चालू किया? फिरोज शाह तुगलक। दीवानी खैरत किन्होंने चालू किया? फिरोज शाह तुगलक। दारुल सफा किन्होंने चालू किया? फिरोज शाह तुगलक। अब आ जाओ सैयद और लोधी में। देखो भाई साहब, सैयद लोधी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है इनसे, फिर भी हम देख लेंगे। शायद डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो था खिजिर खान। ठीक है जी, याद रहेगा कि नहीं रहेगा? खिजिर खान जो था ये सैयद डायनेस्टी का फाउंडर था। खिजिर खान क्या नाम लिया था अपना? रायत ई आला। देख रहे हो, रायत ई आला एंड नॉट ऑफ ए किंग। ठीक है, खिजिर खान टूक द टाइटल ऑफ रायत ई आला एंड नॉट ऑफ ए किंग। ठीक है, रायत ई आला। खिजिर खिजिर खान, सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी। ठीक। अब देखो लोधी डायनेस्टी में देखो क्या होता है। बहलोल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि लोधी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी नहीं है। उसके बाद आ जाता है उनका बेटा, बहलोल लोधी का बेटा कौन होता है? सिकंदर लोधी। इन्होंने कैपिटल को दिल्ली से आगरा ले गया, देखो। ठीक है, बहलोल लोधी का बेटा कौन हो जाता है? सिकंदर लोधी, जिन्होंने राजधानी को कहाँ से कहाँ ले गया? दिल्ली से आगरा।
इन्होंने क्या शुरू कर दिया, गजी सिकंदरी, मतलब एक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मतलब मापतोल करने का एक सिस्टम चल गया। क्या नाम रख दिया इनको, गजी सिकंदरी, याद रहेगा, गजी सिकंदरी, गजी सिकंदरी। इब्राहिम लोधी वाज द लास्ट लोधी रूलर, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लोधी में लास्ट रूलर कौन था, आंसर कर देना, इब्राहिम लोधी। देखो एक बार हम लास्ट डिस्कस कर लेते हैं सैयद और लोधी के बारे में। सैयद वंश जो है उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी रख लेना कि सैयद वंश जो है इनका शुरुआत कौन किया था, आंसर हो जाएगा खिजिर खान। खिजिर खान में खान ने क्या टाइटल लिया था अपन के लिए, रायत ई आला, ठीक है। इन्होंने सैयद वंश का शुरुआत किया था, फाउंडर कौन था, खिजिर खान। खिजिर खान क्या टाइटल लिया था, रायत ई आला, रायत ई आला। क्वेश्चन पूछेगा रायत ई आला उपाधि, यानी रायत ई आला टाइटल कौन लिया था, आंसर हो जाएगा खिजिर खान। क्वेश्चन पूछेगा खिजिर खान का क्या टाइटल लिया था, आंसर हो जाएगा रायत ई आला, ठीक है। अब लोधी डायनेस्टी का शुरुआत कौन करता है, बहलुल लोधी। बहलुल लोधी का बेटा कौन था, ऐसे पूछेगा नहीं, मतलब मैं सीक्वेंस क्रोनोलॉजी क्रोनोलॉजी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जो, हाँ ये पूछेगा कि लोधी डायनेस्टी का शुरुआत कौन किया, ये पूछ सकता है, आंसर को कर देना बहलुल लोधी। बहलुल लोधी का बेटा कौन था, सिकंदर लोधी, ठीक है जी, सिकंदर लोधी। इन्होंने क्या किया था, कैपिटल को कहाँ से कहाँ ले गया, दिल्ली टू आगरा। बहलुल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी राजधानी को कहाँ से कहाँ ले गया, दिल्ली टू आगरा, ठीक है। अब जो है गज ई सिकंदरी, गज ई सिकंदरी क्या होता है, इस सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होता है। गज ई सिकंदरी किन्होंने चालू किया, सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश का लास्ट रूलर कौन है, इब्राहिम लोधी। फाउंडर कौन है, बहलोल लोधी, ठीक है। दिल्ली टू आगरा कौन ले गया, बहलोल लोधी का बेटा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी देखो कुछ काम किया है तो यही किया है सिकंदर लोधी ने, है ना। बहलोल लोधी तो बस संस्था बना किया, ज्यादा काम कुछ नहीं किया। फिर सिकंदर लोधी ने दिल्ली से आगरा ले गया। सिकंदर लोधी ने और क्या चालू किया, गज ई सिकंदरी, तो यहाँ से पता चल रहा है कि सिकंदर लोधी का काम होगा। गज ई सिकंदरी मतलब एक मेजरमेंट का सिस्टम है। और लास्ट रूलर कौन हो गया, इब्राहिम लोधी। अब आ जाओ विजयनगर एम्पायर, ठीक है बाबूजी। अब कहाँ पे आ जाओगे, विजयनगर एम्पायर। देखो विजयनगर एम्पायर लगभग जो है 200 साल से ज्यादा इन लोगों ने शासन किया। यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर देखो 1336 से लेकर के 1565, मतलब सीधा हो गया क्या, 200 साल से ज्यादा विजयनगर एम्पायर चला, ठीक है। इनका जो संस्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने किया, ठीक है। और इनके साथ विजयनगर के साथ बहमन का बहुत ज्यादा दुश्मनाई रहा, क्या रहा, दुश्मनाई रहा, किनको लेके, रायचूर को लेके। रायचूर एक एक तुंगभद्रा नदी होता है ना साउथ में, कृष्णा का ही कृष्णा को एक उस जगह में रायचूर में जाके कृष्णा का क्या नाम हो जाता है, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा के तट पर था रायचूर। रायचूर के लिए, और इंडियन मैप में देखोगे तो रायचूर के ऊपर का जो जगह है वहां पर था बहमन डायनेस्टी, और रायचूर के नीचे का जो हिस्सा है वहां पर था विजयनगर डायनेस्टी। तो 200 साल से ज्यादा विजयनगर और बहमन में ये लड़ते रहे वो लोग रायचूर के लिए, कि रायचूर को कौन कैप्चर करेगा, ठीक है। तो सबसे बड़का क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ देता है, बहुत बार पूछ दिया है कि मतलब विजयनगर एम्पायर का संस्थापना कब किया था, आप जरूर याद रख लेना, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर एंड कौन, बुक्का। देखो विजयनगर एम्पायर जो है, इनमें 4 वंश इसमें मतलब क्या किया था, रूल किया। कितना वंश रूल किया था विजयनगर एम्पायर में, 4 वंश। देखो सबसे पहले कौन किया था, संगम वंश, ठीक है जी। सबसे पहले कौन, द संगम। उसके बाद कौन, द सालूस, ठीक है। सालूस के बाद कौन है, तुलूस, टुलूस। उसके बाद अरबिदो, अरबिडो, ठीक है।
संगम, सालू, तुलु, अरबिडो। इनमें से ये चार जो है, इनमें से ज्यादा जो जिसको याद किया जाता है, मतलब इम्पोर्टेंट था इन चारों में, तो संगमा था एक, और एक था तुलु। ये सलूप जो है, सलूप मतलब हिंदी में सालू बोलते हैं, अरबिदु बोलते हैं, ये दोनों का उतना खास कुछ रोल नहीं रहा। ठीक है, तो हम याद किन किन को करेंगे ज्यादा, संगमाज को और तुलु को। देखो, द एम्पायर्स लीगेसी इंक्लूड्स मेनी मोन्यूमेंट्स, काफी ज्यादा उनको ये सब वंश का, मतलब विजयनगर एम्पायर का कहीं कहीं जगह में कहीं मोन्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, कहीं जगह में कहीं टेम्पल देखने को मिल जाएगा, साउथ इंडिया में भर भर के मिलेगा। द बेस्ट नोन ऑफ विच इज द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी। हम्पी जो है, यहाँ पर ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट, मोन्यूमेंट मतलब क्या है, शोध, शोध टाइप। ठीक है, शोध टाइप पे होता है, मतलब मोन्यूमेंट बनाया जाता है। तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट से कई सारा शोध, जैसे होता है ना कि कोई मर गया, उनका याद रखने के लिए शोध बना देते हैं, ऐसे कई सारे ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट कहाँ पर देखने को मिलता है, हम्पी। और इनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है, जो याद रखना जरूरी है, वो है विजयनगर एम्पायर का कैपिटल कहाँ पड़ता है, हम्पी। बहुत क्वेश्चन पूछता है इनसे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं विजयनगर एम्पायर में हम क्या क्या पढ़े। हम देखे कि विजयनगर एम्पायर जो है 200 साल से ज्यादा शासन किया, और इन विजयनगर एम्पायर जो था, इनका 200 साल से भी ज्यादा रायचूर को लेके युद्ध चलता रहा, किनके साथ, बहमन के साथ। ठीक है, बहमन में बहमन लोग के साथ बहुत युद्ध चलता रहा। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर एम्पायर का कौन फाउंडेशन किया था, संस्थापना कौन किया था, आंसर हो जाएगा हरिहर बुक का। चार डायनेस्टी में देखने को मिला, संगमा, सालू, तुलु, अरबिदु। ठीक है, इन इन वंश का कई सारे मोन्यूमेंट देखने को मिलता है, कई सारे टेम्पल को मिलता है, साउथ इंडियन में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। विजयनगर एम्पायर का राजधानी कहाँ पर था, हम्पी। हम्पी में कई सारे इनका ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद मुगल आ जाता है भारत में। ठीक है, विजयनगर के बाद मुगल एंटर कर जाते हैं भारत में। ठीक है, अब ये ये हो गया पार्ट वन, एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री। मिडिवल हिस्ट्री पार्ट टू का दूसरा वीडियो आएगा, जहाँ पर हम मुगल के बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो है हमारा, देखो यहाँ पर मुगल पीरियड है, मुगल पीरियड देख रहे हो, मुगल पीरियड, मुगल पीरियड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद चले जाएंगे मराठा, थोड़ा बहुत डिस्कस है इसमें। भक्ति का दो चार पॉइंट, सिख गुरुज कौन कौन था, दो चार देख लेंगे हम लोग। और ऐसे करके हमारा मेडिवल हिस्ट्री जो है खत्म हो जाएगा। फिर ये देखो यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री आएगा। ठीक है, तो एक वीडियो में खत्म हो जाएगा हमारा क्या, मेडिवल हिस्ट्री। टोटल दो पार्ट में रहेगा, ये एक हो गया और एक रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मुगल, और खत्म करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। तो हमारा जीके भंडार यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो के लिए अपडेटेड रहने के लिए, और कम समय में अच्छा तैयारी करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा चैनल में हिस्ट्री, जियोग्राफी, जनरल साइंस, मतलब जनरल स्टडी में जो भी आता है उनका चर्चा होता रहेगा। और आने वाले सीरीज में हम एक एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, और आपका तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ हो जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि हमारा हौसला बढ़े। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच, लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।